नमस्कार दोस्तों। आज सीएस सिस्टम ने गेम कर दिया, जबरदस्त गेम किया। आज सेंसेक्स और बैंकेक्स में जो कुछ हुआ उसको लेकर के लोग हैरान हैं। 6 रुपए वाला माल 1000% ऊपर गया है, हजार हजार परसेंट ऑप्शन में उछाल आए हैं और उसकी वजह से पुट राइटर को या जो इवन कॉल राइटर था उसको भारी नुकसान हुआ होगा या कुछ लोगों को बहुत फायदा हुआ होगा। लेकिन इतनी बड़ी वोलेटिलिटी ये सिखाती है, ये दिखाती है कि ये जो सिस्टम लागू किया गया है ये स्टेबल होने का नाम नहीं ले रहा है और इसमें पुनर्विचार की जरूरत है। सेबी को अब इस पर सोचना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब 1 महीना होने वाला है और इम्परफेक्शन का अंदाजा लग रहा है इस पे। लास्ट वीक उन्होंने कार्रवाई की थी लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ है। तो इवनिंग रिपोर्ट पर आज हम इसी में बातचीत करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि क्या क्या हमारी जो हेडलाइंस बनी है उसको, और उसके बाद फिर हम इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं कि क्या हुआ है। आज मार्केट ने बेयर्स के सामने फिर से सरेंडर किया और निफ्टी 116 पॉइंट डाउन होकर 24,100 के नीचे जाके बंद हुआ है। सीएस सिस्टम ने गजब की ट्रेडिंग एक्टिविटी में स्पार्क किया। सेंसेक्स में, बैंकेक्स में भारी उठापटक थी और कई लोगों को भारी नुकसान भी हुआ है। फार्मा और टेलीकॉम शेयर में हल्की हल्की खरीदारी थी और कच्चा तेल 86 के आसपास ट्रेड कर रहा है और सोना भी $4600 के नीचे आया है। लेकिन कुल मिला के कहानी आज जो थी वो एक्सपायरी की थी और उस एक्सपायरी में ये हुआ। सेंसेक्स का पहले आप देखिए ये 77,000 के आसपास, 3:15 बजे के आसपास जब ये नॉर्मल क्लोजिंग हुई तो वहां था। उसके बाद सीधे 1,000 कितना हजार पॉइंट गिरा, 77,200 से 75,000 74,000 के आसपास ही चला गया। 1000 पॉइंट एक झटके में और 10-11 सेकंड सस्टेन करता और फिर वहां से ऊपर जाता है। यानी पुटराइटर की ऐसी तैसी, और जिसने नीचे जाके अपना पुट या कॉल में पोजीशन बनाई होगी उनको भी नुकसान। यानी उसको, पुट राइटर को, के सारे स्टॉप लॉस उड़ गए। अब वो 11 सेकंड रुका थोड़ी होगा, स्टॉप लॉस सिस्टम उड़ा देगा, ब्रोकर उड़ा देगा और फिर ऊपर चला गया। यानी आपको धोखा आपके साथ हो गया कि आपका कॉल सही बैठता, रिकवर हो जाता, लेकिन नतीजा ये हुआ कि आपको दोनों साइड से पटक के मारा। आइए बैंकेक्स देखते हैं। अब ये देखिए साहब, बैंकेक्स में भी सेम चीज हुई। 64,313 की क्लोजिंग है, 65,000 से सीधे गिरा है और उसके बाद ये उतना रिकवर नहीं कर पाया। तो कॉल को नुकसान, पुट को नुकसान, ऑप्शन वालों को भयानक नुकसान। और आप ये देखिए, अब आप इसमें देखिए 64,500 की जो बैंकेक्स की स्ट्राइक थी उसमें 3,000% की ग्रोथ। 64,600 की स्ट्राइक प्राइस में 4100% की ग्रोथ। ठीक है, 64,700 में 4300% की ग्रोथ। आप खाली इस जो रेड सर्कल बना हुआ है इसको आप देखिए और इधर आप कॉल में देखिए तो ऑलमोस्ट जीरो, 99.99% नीचे। तो इतनी बड़ी जो वोलेटिलिटी हुई है ये दिखा रही है कि कैश सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम है और सेबी के उस कार्रवाई के बावजूद लोग इसको चैलेंज कर रहे हैं। तो ये दिक्कत तो हो रही है। क्या करना चाहिए, इसमें किस तरीके से बातें बनेंगी, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सेबी को। और अब ये मजाक न बन जाए कि हर जगह इसकी हंसी उड़ाई जाए कि चल क्या रहा है भैया, ये कैश सिस्टम है कि क्या है ये। जिसको हमने एक बार मजाक में लिखा था, क्लोजिंग एट योर, क्लोजिंग आप समझो, CAS, क्लोजिंग आप समझो, आप देख लो कैसी क्लोजिंग होगी। तो ये एक तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिस्टम फेल हो गया है, लेकिन ये सिस्टम बहुत सारी खामियों के साथ बैठा हुआ है कि बहुत कम पैसे में आप कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, अभी मैं किसी से बात भी कर रहा था तो उनका कहना था कि आप दोनों साइड के लेके बैठो, एक जीरो होगा दूसरा 50 गुना पैसा बना के देगा। कुछ लोग कर रहे होंगे कि आपने पुट भी लिया है, कॉल भी लिया है और
एक उसमें से 0 होगा और एक 50 टाइम्स ऊपर होगा, पैसा बनेगा। कुछ लोग अपने पीएनएल का फोटो डाल रहे हैं, बट ये सही नहीं है। ऐसे नहीं चलता मार्केट कि आप उसको मजाक बना के रख दें कि एक्सपायरी कहां पे हो रही है, कॉल राइटर क्या करेगा, पुट राइटर क्या करेगा। अगर आप ऑप्शन को किल करना चाहते हैं तो अलग बात है, वॉल्यूम गिरेगा, बीएससी का स्टॉक गिरेगा, एनएससी की लिस्टिंग से पहले उसकी वाट लग जाएगी, वॉल्यूम ही नहीं रहेगा मार्केट में, तो आपको वैल्यूएशंस कहां से मिलेंगे। तो इस पर बहुत अब गंभीरता से सोचने की जरूरत है। 1 महीने सफिशिएंट टाइम टू स्टेबलाइज एनी सिस्टम। 1 अगस्त से या 3 अगस्त से जो भी मंडे था वहां से लागू हुआ था, और अब अगस्त खत्म होने वाला है। तो एक सीरियस थिंकिंग की बात है। डेली बेसिस पे भी थोड़ा 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 होता रहता है, लेकिन एक्सपायरी के दिन ये खतरनाक खेल जो हुआ है, मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इससे पहले रेगुलर सेशन में क्या हुआ, जो बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है, कि बुल्स ने बेयर्स के सामने घुटने टेक दिए हैं। बेयरिश टोन साफ दिख रहा है, 116 पॉइंट निफ्टी नीचे गया 24,090 में। मतलब इस तरह की कमजोरी आप देखिए कि धीरे धीरे करके स्लाइड हो रहा मार्केट, और आप पूरा मार्केट आप देखिए आज नीचे चला गया है, बेयरिश टोन है। बिट्स एंड पीसेस में मार्केट को तोड़ा जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिए, मैंने बहुत दिन पहले आपसे कहा था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन के परफेक्ट साइन होते हैं। 3.5 लाख करोड़ के ब्लॉक डील्स हो चुके हैं इसी साल 2026 में। ओएफएस हो रहे हैं दे दनादन, सरकार भी बेच रही है, प्राइवेट भी बेच रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी बेच रही है, सब। वो ग्रो हो, मीसो हो, एलआईसी हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, कोचिन शिपयार्ड हो, जीआईसी हो, सब में प्रमोटर बेच रहा है। चिंता की बात होनी चाहिए। बिट्स एंड पीसेस में माल चिपकाया जा रहा है, खुलेआम बोल रहा हूं मैं, चिपक रहा है माल आप लोगों के। जो भी ले रहे हैं उसको वो बाद में देखा जाएगा। चार्ट आप देखिए, अगर आप वो क्लोजिंग वाला हिस्सा छोड़ दीजिए तो शुरू से स्लाइड था, कहीं कोई रिकवरी की साइन नहीं। 5 दिन का चार्ट तो देखने में समझ नहीं आता कि इसमें कोई पैटर्न बन भी रहा है क्या। और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में भी आप देख लीजिए, 273 पॉइंट गिरा, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। मतलब ये स्थिति मार्केट की बहुत ही बेहतर नहीं दिख रही है, डिस्पाइट की क्रूड आपका भाग नहीं रहा है, करेंसी आपकी स्टेबल है, और बॉन्ड यील्ड भी नहीं भाग रही है, तब आपकी ये हालत है। मेंबर्स ओनली के लिए मैंने एक शो बनाया है, जिसको देखिएगा, अगर आप सदस्य हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि एक्चुअल रीजन क्या कहीं कुछ और है। एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सोचने के लिए दिया है कि आप लोग सोचिए क्या ये भी एक रीजन हो सकता है। एनीवे, आप देखिए एचडीएफसी बैंक, ओहो, महामृत्युंजय का जाप करवाओ एचडीएफसी वालों, क्या बुरी तरीके से इसकी पिटाई हो रही है। अमेरिका में क्लास एक्शन शूट की बात हो रही है, दुबई में तो लगी रहा है पेनल्टी, ऐसी खबरें उड़ती हुई, पक्की नहीं है लगी। 3,000 करोड़ तक की पेनल्टी हो सकती है, $300 मिलियन की पेनल्टी हो सकती है। आरआईएल, भारती, जबरदस्त पिटाई आज इन स्टॉक्स की हुई है। अभी आगे चार्ट देखेंगे। अब ये आपके सामने निफ्टी 500 का हीट मैप है, इट्स वेरी पुअर, लाल लाल लाल, सब लाल ही लाल दिख रहा है। दलाल बना हलाल मार्केट, तो इट्स नॉट वेरी वेरी बैड सीन। अब ये all companies, all listed companies who traded today is before you, पूरा चार्ट आपको पिंक दिख रहा है, वीक है मार्केट, कमजोरी का संकेत दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन आप देखेंगे तो 18, 31, 188, 300, आज बहुत बुरा है। आज नंबर में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आज कुछ जो चमकीले स्टॉक हो जाते थे, कुछ पॉपुलर स्टॉक, वो भी नहीं थे आज, तो आज और ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो आज हमें लगता है कि आज जो कुछ भी मार्केट में हुआ है वो काफी वीकनेस के संकेत है। आप इसमें देखिए पीएसयू बैंक को क्या पिटा है, मेटल, एफएमसीजी, ऑटो, फिनसर्व, ऑटो 2 बार लिख गया है गलती से, और आईटी वो देखिए आप। केवल फार्मा एनर्जी में, मतलब फार्मा ही एक समझो, एनर्जी तो बेचारा 0.01, मैंने कुछ तो ग्रीन दिखे यार स्क्रीन पे, तो इसलिए मैंने उसको डाल दिया, अदरवाइज आप पूरी रेडनेस देखिए। और ये स्टॉक, अब एचडीएफसी बैंक 711 रुपए, 2% गिरा है मित्रों, फ्रेंड्स, संकेत अच्छे नहीं भाई एचडीएफसी बैंक में। और ये जो सेलिंग है ना, जो डेली होती है थोड़ी 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 थोड़ी, चिंता की बात करती है। मैं कोई भाई टारगेटिंग नहीं इसमें, आई एम नॉट अलाउड टू टारगेट दिस स्टॉक, बट समस्या है और बहुत गंभीर समस्या है। तो जो लोग इसके निवेशक हैं वो थोड़ा सा प्लीज। भारत रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए, 1282 रुपए, 1282।
इनका जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ आने वाला है, उससे पहले ये हालत देखिए। कुछ तो गड़बड़ है, मार्केट टूट रहा है। क्या गड़बड़ हो सकती है, मेंबर्स ओनली शो में मैंने एक अंदाजा लेने की कोशिश की है। एनीवे, कोटक बैंक को देखिए आप, इसमें आप थोड़ा सा मोमेंटम बना, लेकिन आखिरी में देखिए आप, जो इस दिन भर के चार्ट को देख करके कोई व्यू बनाते, उससे पहले 3:15 बजे खेल हो गया, जबरदस्त ठोका, फिर रिकवर कराया। तो यानी आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए, जिसको कहते हैं हम लोग जब बचपन में थे तो टेप रिकॉर्डर होता था, उसमें एक कैसेट आती थी, पहले 13 रुपए कैसेट मिलती थी हमारे जब कॉलेज टाइम में, 13 रुपीज की टी सीरीज की, और 15 रुपए की HMV की मिलती थी, वीनस HMV की। तो उनमें ए साइड और बी साइड होता था, पलट पलट के बजाते थे। वैसे ये स्टॉक पलट पलट के धोए जा रहे हैं, और इसमें ऑप्शन वाले धोए जा रहे हैं, उल्टा पुल्टा दोनों साइड करके, जो भी आपने बैंकेक्स और सेंसेक्स में देखा, कोटक में भी वही चीज सामने दिख रही कि आपको जैसे ही कॉन्फिडेंस बनेगा ना, मैं धो दूंगा। अडानी एंटरप्राइजेस फिर से 3150 ऊपर गया है। देखिए, एक एक खबर है जिसका मैंने, अभी मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक शो भी बने हमारा, और वो ये है कि जिस तरीके से जी ग्रुप का 22,000 करोड़ का लोन माफ किया गया है, 6 करोड़ पे, यानी 100 रुपए आपने लोन लिया, 3 पैसे आपने चुकाया, खाली कितने, 3 पैसे। लॉटरी है, मतलब 22,000 करोड़ का माल 6,000 करोड़, 6 करोड़ में, सॉरी। एनीवे, ब्रेंट ऑयल 88 के आसपास, 82 के आसपास WTI है। गोल्ड थोड़ा सा नीचे आया, कल तक वो 46 के ऊपर सस्टेन कर रहा था, आज 4600 के नीचे इस समय आया है। बॉन्ड यील्ड और करेंसी में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेट नेट इवनिंग रिपोर्ट ये कहती है कि भैया कैश ने गेम कर दिया है। सेबी को अब इसको तत्काल प्रभाव से या तो इसको रिव्यू करें, रिथिंक करें, या इसको फिक्स करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर ऑप्शन का मार्केट बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और मार्केट में वैसे वॉल्यूम कम हो रहे हैं, लोग डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे, जो मार्केट की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्या तरीका होगा, ये वो लोग सोचे, विद्वान लोग हैं, इतनी बड़ी कमेटी, इतने जानकार लोग हैं वहां पे, तो वो लोग सोचे कैसे इसको डील करना। लेकिन इट नीड्स टू बी फिक्स्ड इमीडिएटली। 1 महीना हो गया है, इससे ज्यादा, मतलब आप ट्रायल एरर करना तो आप पहले साइड में करते रहो, प्रॉक्सी में करो, इसके बाद देखा जाएगा, लेकिन अभी मार्केट में इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि इस पे सेबी वाले जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे, क्योंकि अभी अति हो रही है, और अति का अंत करना बहुत जरूरी है। तो ये थी इवनिंग रिपोर्ट दोस्तों, और कैश आज की हाईलाइट है, और उसी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। मुझे लगता है उसको जरूर सेबी वाले ध्यान दे रहे होंगे। थैंक यू सो मच। कल सुबह मिलते हैं 6:55 पर। आज सुबह जो गड़बड़ हुई थी, नेट था ही नहीं रात से, मैं सुबह उठा बड़ा परेशान था, फिर मैंने 6:48 पे मैंने ट्वीट डाल दिया कि भैया नहीं हो पाएगा क्योंकि नेट ही नहीं चल रहा। फिर एकदम से 6:55 में नेट आ गया। मैंने कहा चलो बिना प्रिपरेशन के जितना मैंने पढ़ रखा उसी को ज्ञान दें। तो हम लोगों ने चर्चा की, तो हो गया था, टूटा फूटा सेशन था लेकिन हो गया था, क्योंकि कमिटमेंट है मेरा कि अगर हूं मैं तो मैं करूंगा जरूर। तो मैंने उसको पूरा किया। होपफुली कल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कल रात में बारिश बहुत हो रही, तो उसके कुछ डिस्टर्बेंस हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं सुबह 6:55 पे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कुछ अलग सी इंसाइट्स आप चाहते हैं तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। आप उसके सदस्य बनेंगे तो आपको कुछ थोड़ा सा एडिशनल भी जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।